नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। दोस्तों, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। 23 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर, इस अवधि में आपकी ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन होंगे और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने के पूर्ण योग बनते हैं। इस तरह की ग्रह स्थिति काफ़ी अवधि बाद बन रही है। बड़े बड़े राजयोग बनने के यहाँ पर जस्ट उसके आप कगार पर हैं। आज अभी 10 दिन शेष हैं। 10 दिन पहले ये वीडियो में प्रसारित इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इन अच्छे योगों का पूरा फ़ायदा उठाएं। देखिए, नहीं तो ग्रह आते हैं, ग्रह चले जाते हैं। जिनको ज्योतिष का ज्ञान होता है वह इनका फ़ायदा उठा लिया करते हैं। जब बुरा वक्त होता है तो हम सतर्क रहने के लिए भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत ही बेहतर समय की शुरुआत हो रही है। 23 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक क्या क्या आपके लिए भाग्य ने संजो कर रखा है, किन किन स्थितियों से आपको लाभ होगा, किन क्षेत्रों से आपको लाभ होगा, कहाँ पर आपकी पकड़ ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो योग बन रहे हैं वो आपके सामने हैं। सबसे बड़ा राजयोग शुक्र और बुध के कारण बन रहा, जहाँ पर बुध भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, परंतु सूर्य और केतु के साथ हैं। सूर्य के साथ तो बुध आदित्य राजयोग बनता है। केतु का कैसा प्रभाव रहेगा इसकी भी चर्चा करेंगे। इन तीनों ग्रहों के ऊपर एक और बहुत सुखद प्रभाव है जो कि मंगल की दृष्टि है, चतुर्थ दृष्टि स्त्री ग्रही राजयोग के ऊपर, जो कि अपने आप में भद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग भी लिए है। गुरु की भी दृष्टि है, पंचम दृष्टि गुरु की भी है। तो 5 ग्रहों का, बल्कि राहु का भी प्रभाव आप सम्मिलित करें तो यहाँ पर 6 ग्रहों का प्रभाव आपके सुख भाव के ऊपर, जिसमें से देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव के मालिक, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक, व्यापार के मालिक, रोज़मर्रा के आमदन के मालिक, और मंगल तो लाभ स्थान के मालिक। बुध स्वयं भौतिक सुखों के मालिक हैं, अपनी ही राशि में उच्च के हैं। सूर्य पराक्रम के मालिक हैं, जो आपको बहादुरी देते हैं, आपको ब्रेव बनाते हैं, आत्म शक्ति देते हैं। हाँ, केतु छाया ग्रह कौन से एरिया में छेद करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए, छेद इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर 5-6 ग्रहों का प्रभाव है जो कि शुभ स्थिति में है। गुरु ने अच्छा फल देना है, मंगल ने अच्छा फल देना है, सूर्य बुध अति उत्तम स्थिति में हैं, और इधर शनि और शुक्र अपनी अपनी राशियों में, जैसा कि इस राजयोग को देख रहे हैं कि ये राजयोग करने क्या जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए 2 ग्रह शनि और शुक्र, इनके हाथ में तो बहुत बड़ा राजयोग है। शुक्र और शनि के हाथ में बहुत बेहतर स्थिति में हैं ये। तो मित्र ग्रह बुध, शुक्र और शनि तीनों ही कारक हैं आपकी कुंडली में, तीनों ही स्वग्रही हैं। इससे उत्तम स्थिति किसी भी होरोस्कोप की नहीं होती। ऐसा होरोस्कोप बड़े बड़े मिनिस्टरों का, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों का,
ख्याति पाने वाले व्यक्तियों का हुआ करता है। तो इस अवधि में दोस्तों आप जिस भी क्षेत्र में हैं सफलता आपको मिलेगी। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ, जो भी कर रहे हैं बेधड़क होकर करें, उसमें आप कामयाब। जो भी अवरोध हैं आपके रास्ते में स्वतः ही दूर हो जाएंगे। बुध की बात करें, शुरुआत हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इस बड़े राजयोग से करते हैं, भाद्र नामक पंचमा पुरुष राजयोग, जो कि आपके राशिपति से बना है। देखिए यहाँ पर सूर्य का साथ है बुध को मिला हुआ। हालांकि केतु अड़चन डालते हैं, केतु क्या अड़चन डालेंगे, छाया है, डालेंगे अड़चन। बुध बुद्धि है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास केतु करेंगे। परंतु क्योंकि सूर्य का साथ है, बुध द्वितीय राजयोग बना हुआ है, तो बुद्धि कुशाग्र है, पराक्रम चरम पर है, जोश चरम पर है, मंगल की भी दृष्टि है, कर्मठ हैं आप। सबसे बड़ी बात, आपका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता, आपकी एनर्जी को कोई मैच ही नहीं कर सकता। इतनी सारी प्लेनेटरी एनर्जी फोर्थ हाउस के ऊपर आ जाए, सुख भाव के ऊपर आ जाए, पहले बात तो सारे संसार के सुख आपको मिलते हैं इस अवधि में। वो बात दूसरी है, आप आंख मूंदे पड़े रहें। अपॉर्चुनिटीज़ तो दोस्तों कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी एक बार दस्तक देती है हमारे दर पर, और मिस अपॉर्चुनिटी कई बार दस्तक देती है जब तक हम अपना दरवाज़ा ना खोल दें। तो दोस्तों यह वो पल है, एक वो सुनहरा पल है जब आपके द्वार के ऊपर सफलता, ऊंचाइयां, शोहरत, खुशियां दस्तक देने जा रही हैं। बल्कि योग तो 18 तारीख से ही बन चला है, जब शुक्र पंचम भाव में आएंगे, जिसकी चर्चा हमने की। आपने काफ़ी सराहा उस वीडियो को, इसके लिए शुक्रिया। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाया करें दोस्तों, यही एक गुजारिश है। तो हम बात कर रहे थे सूर्य बुध की। सूर्य तृतीयेश होकर आपको छोटी बड़ी यात्राएं करवा सकते हैं जो लाभकारी रहेंगी, क्योंकि बुध का साथ है। बुध उच्चस्थ राशि में, अपनी कन्या राशि में उच्च के पाए जाते हैं बुध, तो इसका मतलब ये है आपको बेहतर स्थितियां मिलेंगी, कामकाज के हालात बेहतर होंगे, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, भौतिक सुख, वाहन सुख, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ना, नेम फेम मिलना। अगर आप कैलकुलेशंस का कामकाज करते हैं, संचार व्यवस्थाओं के साथ संलग्न हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं, तो इससे बेहतर कोई समय होता नहीं है। जब बुद्धि कुशाग्र है, आपके निर्णय उत्तम होंगे। जब आपके निर्णय उत्तम होंगे तो आपके कन्फ्यूज़न दूर होंगे, और जब कन्फ्यूज़न दूर होंगे तो आप सुखी भी रहेंगे, आप प्रोग्रेस भी करेंगे, धन की स्थिति भी बेहतर होगी, जिससे घर परिवार में माहौल अच्छा होगा, आपका डोमेस्टिक लाइफ चहकेगा, परिवार के साथ आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। ये अवधि खास रहने वाली इस साल की सबसे बेहतर पीरियड में आप एंटर करने जा रहे हैं, जस्ट आफ्टर 10 डेज। गुरु की दृष्टि आपको सज्जनता देती है, हम्बल बनाती है। सब कुछ पा लेने के बाद भी आप हम्बल रहेंगे, ज्ञानवान बनाती है। अपने एक्सपीरियंस का यूज करेंगे आप, आपकी तार्किक शक्ति कमाल की होगी, क्योंकि बुध के ऊपर सूर्य का, गुरु का प्रभाव हो तो आप ज्ञानवान होते हैं। आपका संग लर्नड व्यक्तियों के साथ होता है, उपलब्धियों से सराबोर रहेगा ये पीरियड। शासन सत्ता से जुड़े हुए लोगों को खास लाभ होगा, क्योंकि पंच में शुक्र पंचम स्थान में है, सूर्य केंद्र में है बुध के साथ में। यहाँ पर केतु कैटालिस्ट का ही कार्य कर पाएंगे, कोई छेद नहीं कर पाएंगे आपके सुखों में। क्योंकि जब कारका जो ग्रह हैं जब स्ट्रोंग हों, तो अकारक ग्रह या छाया ग्रह कहें, कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल पाते।
यहाँ पर शनि, शुक्र और बुध तीनों ही गजब की स्थिति में हैं। बुध केंद्र में अपनी राशि में, शुक्र त्रिकोण में अपनी राशि में, शनि अपनी राशि में। बच्चों का सुख मिले, परिवार का सुख मिले, छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो, उच्च पद मिले, अगर नौकरी की तलाश है, प्रमोशन के योग बने, जॉब चेंज करना चाहते हैं, प्रेजेंट हालात से परेशान हैं तो इस अवधि में आप जॉब चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लाभ में कोई कमी नहीं होगी, मंगल लाभेश हैं, पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। मंगल छठे भाव के मालिक हैं, आपको प्रतिद्वंदियों के ऊपर जीत दिलाते हैं, आप शत्रुहंता रहेंगे, कोर्ट कचहरी में फतेह के योग। मंगल ऐसा योग बना रहे हैं जो कमांडरों की कुंडली में होता है, आईपीएस ऑफिसरों की कुंडली में होता है ऐसा मंगल। आपको बहादुर बनाते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख देने वाले हैं मंगल इस अवधि में। प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय बेहतर लाजवाब रहेगा। सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय यादगार रहेगा। संतान की ओर से खास खुशी मिल सकती है। छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे। कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए समय आपके लिए के पास उपलब्ध रहेगा। आपकी हॉबीज़ परवान चढ़ेंगी, आपकी क्रिएटिविटी में निखार आएगा। राहु आपको सफल पॉलिटिशियन बनाते हैं। कार्यस्थल पर भी आप अपने डिप्लोमेट स्टाइल से कामयाब होते हैं। तो मंगल का छठे भाव का मालिक होकर लगन में बैठना, आप प्रतिद्वंदियों की एक भी नहीं चलने देंगे। हर तरह के कंपटीशन में आप विजयी होंगे। अजात शत्रु कहते हैं ना, आपके समक्ष शत्रु नतमस्तक होंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात, बेहतर पीरियड। और इस पीरियड को आप पूरी तरह यूटिलाइज करिए। आप सक्षम हैं कुछ भी करने को, कुछ भी हासिल करने को सक्षम हैं। ऐसा पीरियड कभी कभार आता है, साल में 2-3 दफ़ा बनते हैं इस तरह के योग, हमेशा नहीं बना करते। कारक ग्रह जब इस तरह के संबंध में हो, इस तरह की स्थिति में हो, केंद्र त्रिकोण में हो, बुध शुक्र शनि और मंगल भी लगन में हो, जो आपको जोश दे रहे हैं, सूर्य आपको एनर्जी दे रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं, मित्रों का, भाइयों बंधुओं का साथ मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा के योग बने हुए, विदेशों में आपका डंका बजेगा, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, लव लाइफ आपका श्रेष्ठ रहता, आपके स्पाउस का आपको साथ मिलेगा, प्रीतम प्रेयसी, प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध बेहतर हो जाते हैं। अचानक से कोई शुभ समाचार मिल जाए, क्योंकि बुध स्ट्रोंग स्थिति में है, कम्युनिकेशन के कारक हैं। अकस्मात ढंग से लाभ होने के प्रबल योग हैं। ऐसी अवधि में शेयर बाजार में कामकाज करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय रहता है। अकस्मात ढंग से विंडफॉल के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि, नवम दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है और गुरु आपके दशम और सप्तम भाव के मालिक हैं। तो साफ दिखता है यहाँ पर शनि स्वग्रही भाग्यस्थान में, लंबी यात्रा के योग, विदेशी कामकाज में आपको सफलता, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उसमें सफलता, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग। तो बहुत बेहतर समय है दोस्तों, यादगार पल रहेंगे आपके जीवन में। अगर आप सिंगल्स हैं, आपकी शादी के योग बनते हैं। शुक्र की स्थिति इस ओर पूरा इशारा करती है। लव लाइफ आपका अति श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप न्यूली वेडिड कपल हैं, यादगार समय रहेगा। पार्टनरशिप में, भागीदारी में कामकाज करते हैं तो मंगल का सप्तम भाव को देखना, लाभेश होकर सप्तम भाव को प्रभावित करना अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग है। स्पाउस की तरक्की के भी योग बनते हैं। व्यापार अच्छा रहेगा, यात्राएं होंगी, दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ होगा। होटल लाइन में हैं तो लाभान्वित होंगे, शिक्षा जगत में हैं तो लाभान्वित होंगे, मनी ट्रांसफ़र फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो स्थितियां और भी बेहतर रहेंगी। अध्यात्म में भी आपका
झुकाव रहेगा। गुरु का 12वें भाव में बैठना और शनि का 9th हाउस में बैठना, ये आपको अध्यात्म से भी एक सुकून, एक आत्म तुष्टि देते हैं। कुल मिलाकर इस पीरियड का पूरा फ़ायदा उठाएं। इस अवधि में जिनका केतु का या बुध का अंतर परतंत्र है, उन्हें काले सफ़ेद कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहना चाहिए। चींटियों को आटा शक्कर डालना चाहिए, नहीं तो राहु के बीज मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। हनुमान जी की उपासना, बजरंग बाण का जाप करना इस अवधि में बहुत बेहतर रहेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।